हेलो एंड नमस्ते साथियों। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 27 नवंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स अपने स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर देना। चलो लास्ट में ये भी लिखना कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दिया है। फ्रेंड्स ये जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो रियल और ऑथेंटिक एग्जाम में आए हुए प्रैक्टिस सेट है। आप चाहो तो एग्जाम मैक्स पे जाके मैं आपको डेट बता रहा हूँ, उस डेट पे आप खुद से भी वहां जाके डाउनलोड करके खुद से भी हल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को जल्द से जल्द करने की कोशिश करना। अब देखो फर्स्ट, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 10 सेमी है और उसका छोटा विकर्ण 12 सेमी है। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है। जब आपको समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज पता होगी तो आप इसे काफी इजीली तरीके से निकाल ले जाओगे। सो फ्रेंड्स आप पहले तो इसको वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं। आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। एक सेकंड में पेन ऑन कर लो। हाँ तो अब देखो करते हैं इसको। देखो ये क्या दे रखा है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, यानी कि ये वर्ग के समान होता है लेकिन इसकी डायगोनल दोनों अलग अलग होती हैं। तो ये किस प्रकार बनेगा, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया और ये कुछ ऐसे हो गया। तो ये ऐसे बनेगी, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो और इसकी डायगोनल ये D1, ये D1 और ये इस साइड वाली ये D2, ये हो गई D2। अब देखो डायगोनल अलग अलग होती है, बस समचतुर्भुज और वर्ग में एक ही अंतर होता है, यानी कि भुजा सभी की समान होती है दोनों की। तो देखो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा यानी कि 4a हो गया। तो इसका परिमाप तो अपने को पता चल गया। अब देखो मैं यहाँ से यदि इसके ऊपर एक लंब डाल दूं, यहाँ से लेके और यानी कि यहाँ एक लंब डाल दूं, तो ये क्या हो गया, ये इसका लंब हो गया। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू आधार, आधार क्या है ये ए वाली भुजा, इंटू ऊंचाई या फिर लंब। तो देखो एक तरीका तो अपना अपन ये निकाल लिए क्षेत्रफल निकालने का। अब देखो दूसरे तरीके से क्या करेंगे, दूसरा तरीका होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये दो तरीके हो गए ना। अब देखो अब अपन देखो एक छोटी सी प्रॉपर्टीज होती है, उसे आप नोट कर लें। देखो क्या होती है, 4a² यानी कि 4 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर होता है किसके, D1 का स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर के बराबर। अब देखो इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लें, क्योंकि समचतुर्भुज के अधिकांश क्वेश्चन एग्जामिनर इसी के फॉर्मेट में देता है। अब देखो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, अपने को भुजा दे रखी है कितनी, भुजा दे रखी है 10 सेमी और छोटा विकर्ण दे रखा है 12। तो देखो अपन इससे तो कर नहीं सकते, यानी कि डायरेक्ट तो अपने को क्या चाहिए, अपन को चाहिए D1 या फिर D2। D1 तो दे रखा है, D2 चाहिए। तो देखो अपन क्या करेंगे, पहले तो कर लेंगे 4a²। तो a यानी कि भुजा कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 को मैं 4 से गुना करूंगा तो 400 आ गया बराबर। D1 का स्क्वायर, तो D1 कितनी है 12, तो इसका स्क्वायर 144 प्लस D2 का स्क्वायर। अब D2 का स्क्वायर अपने को पता करना है। तो देखो ये 144 400 में से घटेंगे तो कितने आएंगे 256 बराबर क्या है D2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडररूट लग जाएगा। तो D2 बराबर क्या आ गया, ये 16। तो देखो अपने को क्या मिल चुका है D2। तो अब अपन क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू D1 कितना है, D1 12, D2 कितना है 16। तो देखो इससे काट देते हैं, तो 2 से काटूंगा तो 8 बार और 12 अंटे 96। तो 96 क्या आ गया, अपना एरिया आ गया, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 3 वस्तुओं की प्रति 200 रुपए मूल्य में खरीदा गया, यानी कि 3 वस्तु हैं, प्रत्येक वस्तु 200 रुपए में खरीदी गई। उनमें से एक वस्तु को 12.5% की हानि पे बेच दिया गया। यदि अन्य 2 वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया हो जिससे पूरे सौदे में 20% का लाभ हुआ हो, तो दोनों वस्तुओं पर होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अपने को बताना है इनमें प्रॉफिट प्रतिशत। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी, और आप नहीं भी किए हो तो इसको कम से कम समय में करने की कोशिश करें। अब देखो ये दे रखा है प्रत्येक वस्तु 200 की है। तो देखो एक वस्तु 200 की ये हो गई, दूसरी 200 की ये हो गई, तीसरी 200 की ये हो गई। तो टोटल कितनी हो गई 600 की, टोटल 600 की। अब ये बोल रहा है टोटल पे, यानी कि पूरे पे मुझे 20% लाभ चाहिए। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो ये कमी या वृद्धि ऊपर वाले में, ये होती है नीचे वाली मूल। हमेशा बताता हूं, तो क्या करना है 6/5 हो जाएगी।
तो 5 से काटूंगा तो 120, और 120 12 को 6 से गुना करूंगा तो 12 छिके 72, यानी कि 720 में मुझे बेचना पड़ेगा। लेकिन ये बोल रहा है फर्स्ट वस्तु को, यानी कि इसको ये बोल रहा है 12.5% हानि पे। तो देखो 12.5 देखते ही आपको पता है जो रेगुलर बना हुआ है क्या बोलते हैं 1/8, तो हानि है तो ये हो गई माइनस। यानी कि देखो फिर से रिवाइज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखो 1/8 को क्या बोलते हैं 12.5%, 1/7 को क्या बोलते हैं 14 सही 2/7, 1/6 को 16 सही 2/3, और फिर किसको, फिर अपन 8 का लिख लिए, 9 का क्या होगा 1/9 को 11 सही 1/9, और फिर 10 का 1/10 ही हो गया, 11 का 9 सही 1/11। तो देखो अब इसको करते हैं फर्स्ट पे क्या है, यानी कि 12.5% की हानि, तो 8 से कितने हो गई 7, तो 7/8। अब 8 से काटूंगा, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 25 अंते 175, यानी कि 25 के 150 होते हैं, 25 अंते 175। अब फर्स्ट वस्तु को तो मैं बेच दिया मैं हानि पे, यानी कि फर्स्ट वस्तु को बेच दिया हानि पे, तो लेकिन मुझे बेचना है टोटल 720 में। तो देखो 720 इसमें से निकाल देंगे 175 में, तो फर्स्ट वस्तु को मैं बेच दिया, तो ये आ गए 5, 11 में 7 गए 4, और 6 में से 1 गया तो 5। अब 500, यानी कि ये दोनों मिला के मुझे किस मूल्य पे बेचूं, ये दोनों के मिला के कितने हो गए 400, कि मुझे 545 रुपए प्राप्त हो जाएं। यानी कि 545 तभी प्राप्त होंगे जब पूरे सौदे पे मुझे 20% लाभ होगा। तो देखो कितना अधिक है, कितना अधिक है 145। अब किस पे है, यानी कि उसी से कंपेयर करेंगे तो 400 इंटू 100, बस इसे हल करते ही अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो 1020 अब 4 से काटूंगा तो 4 3 12, बचे कितने 2, 4 6 24, बचा कितना 1, 4 दूनी 8, और बचे कितना 2, 4 पंजे 20, तो कितना आया 36.25% क्या है ये प्रॉफिट सेकंड दो वस्तुओं पे, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बी की तुलना में ए 5 गुना कार्यकुशल है और इसलिए ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कितने दिनों में कार्य को पूरा हो जाएगा। अब काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहले तो आप इसको वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है बी की तुलना में ए 5 गुना है, तो ये बी ऐसे लिख लेंगे। तो ये किसका है कार्यकुशल, यानी कि एफिशिएंसी का। तो देखो ए कितना है 5 गुना, तो ए 5 और ये 1, तो ये क्या है एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो टाइम का क्या होगा, टाइम का सिंपली इनका उल्टा हो जाएगा, ये इसका 1 तो इसका 5। अब देखो क्या बोल रहा है आगे, ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन कम लेता है। तो देखो वैसे रेशियो में कितना कम ले रहा है 4 दिन, तो 4 के बराबर 52, 4 के बराबर 52, तो 1 के बराबर कितने गुना है 13 की गुना, ये 13 की गुना। तो 1 से 13 से करूंगा तो ए करेगा कितने में 13 दिन में, बी करेगा कितने में 13 पंजे 65 में, यानी कि सिंपली अपन एक का रेशो 13, तो ये 1 को 13 से गुना करूंगा तो 13, और 13 को 5 से गुना करूंगा तो 65। अब दोनों को देखो, दोनों का पता चल गया कि ए करता है 13 दिन में, बी करता है 65 दिन में। तो देखो लघुत्तम क्या आ गया 65 आ गया, 13 पंजे 65 और 65 एकम 65। अब देखो ये क्या आता है एफिशिएंसी का, तो एफिशिएंसी का पहले भी यही था ना 5 और 1। अब देखो करा लेते हैं, तो टोटल कार्य कितना है 65, दोनों से मिला के कराना है तो 6 का भाग दे देंगे, तो 10 दाए 60 होते हैं, तो ये 10 और 5 5 से ही, और ये बटे में 6 आ जाएंगे। तो कितने दिन लगेंगे 10 से ही 5/6 अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन क्लियरिटी तरीके से आपके समझ में आ रहा होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 21 35 से विभाज्य करने पर समान शेषफल 2 प्राप्त हो। अब देखो इसको अपन किस तरीके से करते हैं, जो स्टूडेंट्स निरंतर रूप से बना हुआ है वो तो डायरेक्ट क्या लगा था 422, क्योंकि इसमें तो 1 सेकंड ही नहीं लगाना पड़ता अपने को, क्योंकि एलसीएम का क्वेश्चन अपन ऐसे ही तो करते हैं। देखो कैसे करेंगे, इसको करेंगे विभाज्य नियम से। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ आपको, बेसिक से और विभाज्य नियम से। आगे मैं आपको केवल इस डायरेक्ट विभाज्य नियम से ही बताऊंगा। देखो ये क्या है 4 × 3, ये क्या है 7 × 3, और ये क्या है 7 × 5। तो देखो 4 का विभाज्य नियम क्या होता है,
यानी कि जो निरंतर बना हुआ है उसे ये प्रॉफिट है, क्योंकि मैं हर एक चीज आपको रिवाइज कराता जा रहा हूँ। 4 का विभाज्य नियम क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट में भाग जाना चाहिए, 3 का अंकों के योग में 7 का, यानी कि ये सपोज 5 अंक दे रखे हैं तो ये यानी कि इसके जीरो लगा के इन तीनों में से घटा के फिर 7 का भाग जाए तो ये 7 से विभाज्य है। फिर से 3 का अंकों के योग में फिर 7 से अभी बता ही दिया। 5 का होता है या तो लास्ट में 0 हो या 5 हो। अब देखो विभाज्य नियम सभी का समझ गए। अब देखो फर्स्ट उठाया 4, फर्स्ट उठाया 4, तो देखो 4 यानी कि 4 का मैं भाग दूं तो 2 शेषफल बचना चाहिए, तो 4 का विभाज्य नियम लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 1 ये 2। अब देखो 32 में मैं 4 का भाग दूंगा तो 4 अंटे 32 तो जा रहा है, तो ये संख्या नहीं हो सकती, 2 शेषफल कहाँ बचे? 44 में मैं 4 का भाग दूंगा तो 11 बार जा रहा है, तो ये भी नहीं होगी, 2 शेषफल नहीं बचे। 12 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो ये भी नहीं हो सकती। और ये देखो 22 में मैं जब 4 का भाग दूंगा तो 20 बार ही यानी कि 20 में जाएगा, क्योंकि 4 पंजे 20, 2 शेषफल यहाँ बच गया, तो अपना राइट आंसर बस 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो बेसिक तरीके से बता देता हूँ, ये मेरा लास्ट बार आपको बता रहा हूँ। आगे देखो अपन इसी प्रकार से करेंगे। देखो ये क्या है? 12, 21, 35। अब इसमें दे देंगे 3 का, तो 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, ये 35। अब देखो सिंपली 7 का दे देंगे तो 4, 1, 5, तो 5 चौक 20 और 2 संते 14 और 14 ती 42, तो 420 आ गए ना। अब देखो 2 शेषफल बचने चाहिए तो 2 ऐड कर दूंगा तो 422। इसको यानी बेसिक तरीके से करते तो भी इजी होता। तो देखो कौन सा ऑप्शन आ गया अब ना? फोर्थ वाला। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी के लिए 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ, यदि वे मत वैध मत हैं और यदि विजेता प्रत्याशी को 1,56,200 मत मिले तो कुल कितने मत डाले गए थे? अपने को बताना है उस गांव में और उस कस्बे में टोटल कितने मत डाले गए थे। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो पहले तो आप इसको वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स आप अपने आप को खुद ही धोखा दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद को करना पड़ेगा। देखो क्या है, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये दो प्रत्याशी हैं, पहले को मिला रेशो में 3 और दूसरे को मिला 10। देखो ये क्या बोल रहा है, विजेता मत को यानी कि विजेता प्रत्याशी को 1,56,200 मिले, तो देखो विजेता कौन सा रहेगा, यानी कि आपको ही पता करना पड़ेगा विजेता कौन सा रहेगा। जो अधिक में है रेशियो में, जो अधिक रेशियो में है, तो ये यानी कि विजेता तो रहा ये। यदि इसी क्वेश्चन में पूछता कि कितने, यदि यहाँ 1,56,200 की जगह ये बोल देता कि वह इतने मतों से विजय हुआ, तो देखो इतने मतों से विजय हुआ तो डिफरेंस कितना है? 7 का, तब उसके 7 के बराबर करते। अब विजयी प्रत्याशी के दे रखे हैं तो 10 के बराबर दे रखा है 1,56,200, तो देखो 1,56,200 तो एक की वैल्यू, तो इसके सिंपली अपन एक जीरो काट देंगे, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 15,620। तो सिंपली अपन क्या करेंगे, अपना टोटल पूछ रहा है तो योग बराबर योग कर देंगे, तो 10 से 3 13, तो इसको सिंपली 13 से गुना कर देंगे। अब देखो 13 से गुना करने का भी एक स्मार्टली तरीका है। कैसे? देखो लास्ट लास्ट डिजिट यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो और यहाँ 6, तो एक तो कट जाएगा। तो फिर सेकंड देखूंगा, यहाँ जीरो, यहाँ 6, यहाँ 6, तो मुझे दो देखना पड़ेगा। तो देखो इसको 13 को मैं देखो गुना करता हूँ तो पहले जीरो, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन तुरंत कट गया। अब सेकंड यानी कि 2 से गुना करूंगा तो 13 दूनी 26, तो देखो फर्स्ट में जीरो और बाद में 6, कौन से ऑप्शन में है? वही अपना राइट आंसर। पहले में नहीं है, दूसरे में है, ये होगा, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, तो अपना राइट आंसर आ गया ना। और आप आगे भाग दे के खुद देख लेना, राइट भी निकालना चाहो तो। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 2426 है, उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब देखो काफी, वैसे तो काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 2426 है यहाँ पे। देखो कैसे फिर भी करते हैं, चलो कोई नहीं। अपन ये क्या दे रखा है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल। आप भी इसे चेक करना और कमेंट्स बॉक्स में बताना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने दो धनात्मक संख्या मान ली, तो कितना है? 2426, यानी 2426। अब ये बोला है एक संख्या का वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल यानी कि ये मूल है, तो इसका वर्ग कितना हो गया? 49। तो 49 में इसमें से घटाऊंगा, यानी कि ये फर्स्ट संख्या मान ली मैंने, तो 49 इसमें से घटेगी, तो घटेगी तो भैया ना तो 5 का स्क्वायर बनेगा, ना 6 का, ना 7 का, ना 8 का, तो ये क्वेश्चन ये गलत है। देखो यहाँ संख्या दूसरी आएगी, तो अपन चेक कर लेते हैं कौन सी संख्या आएगी। तो पहली संख्या अपने को दे रखी है 7, तो पहली संख्या दे रखी है 7, तो 7 का स्क्वायर 49, और दूसरा आंसर दे रखा है कितना? 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी? 9 और 5 14 और 6 एक 7, तो यहाँ आनी चाहिए 74, तब यह होगा, क्योंकि दो दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, ये दो दो धनात्मक संख्या है, इनके वर्गों का योग कितना आ गया? 74। यदि पहली संख्या देता कितना?
25, तो 25 इसमें से घटाते तो कितने आ जाते 49, अपना राइट आंसर आ जाता। यदि मूल पूछता तो मूल आ जाता कितना 7। तो ये संख्या मुझे गलत लगती है, और यदि आपको सही लगे तो कमेंट्स बॉक्स में बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए ने 9,000 की धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। उसने यह धनराशि 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी। उसे प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ ज्ञात करें, प्रतिशत में नहीं पूछा, ओनली लाभ। अब देखो, इसको आप बेसिक तरीके से नहीं करें, क्योंकि अपने को पता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो, ऐसा ही बरोबर क्या होता है, ऐसा ही बरोबर होता है यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ये तो होता है ना, बटे 100। प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। प्रिंसिपल बोलते हैं मूलधन, रेट, दर और टी समय। तो ये पता चल गया। अब देखो, मेरा प्रिंसिपल दोनों जगह समान है, यानी कि यहां से मैं लिया, यानी कि मैं ए हूं और सपोज आप बी हो, तो यानी कि मैं बैंक से लिया 9,000 रुपए और मैंने आपको दे दिया। लेकिन ये 9,000 दोनों सब जगह समान है ना, तो मैं 9,000 को कॉमन ले लूंगा। और फिर ब्रैकेट में देखो, अधिक कहां से ले रहा है, 7×3 = 21, यानी कि मैं आपको देके वहां से अधिक प्राप्त कर रहा हूं। तो 21 माइनस, और ये देखो 5×3 = 15, तो यही तो प्रॉफिट हुआ। दोनों का डिफरेंस, रेट और टाइम का मल्टीपल, यही तो हुआ। और बटे में यहाँ लगा दो 100। अब बस अपना राइट आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करते हैं, 1 0 2 0 1 0 2 0, और यहाँ से कितना आएगा डिफरेंस 6, तो 6 नाम 54, तो 540 क्या आ गया अपना प्रॉफिट, जो दे रखा है फर्स्ट ही ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक आयत की लंबाई एक वर्त की त्रिज्या के 2/5 है। वर्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अपने को सिंपली बताना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को लंबाई दे रखी है, कितनी लंबाई दे रखी है 20, और अपने को चौड़ाई ज्ञात करनी है कि क्या होगी। अब देखो कैसे करेंगे। ये दे रखा है आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, और यानी कि वर्त की त्रिज्या के दो का, यानी कि त्रिज्या का, यानी कि रेडियस का, यानी कि 2/5। अब देखो, रेशियो ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जो जिसके गुना में होता है दूसरे का रेशियो होगा। तो लंबाई तो हो गई 2 और इसकी त्रिज्या हो गई 5। अब देखो आगे क्या दे रखा है, वर्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है। यानी कि ये वर्त की त्रिज्या एक वर्ग के भुजा के बराबर है। तो देखो, वर्ग की भुजा भी 5 होगी। इसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो अपन 5x का स्क्वायर कर देंगे, तो 25x² बराबर 49, यानी 100। तो देखो अब क्या करेंगे अपन, x² बराबर कितना 4900/25। तो x बराबर क्या आएगा, अपन काटेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ क्या लगा देंगे √ तो क्या आएगा 70/5। तो 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5 और 5 25, तो यही तो है ना, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, ये आगे, हाँ। तो देखो ये आगे 70/5 और इसको काट दिए 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो 14 आ गए ना। तो x का मान आ गया 14। अब देखो, मेरा एक का मान है, ये एक का मान है ना, तो यहाँ कितना है 5x। तो 5 को गुना करूंगा तो 14×5 = 70। तो 2 का मान कितना हो गया, 14×2 = 28। तो अब मुझे लंबाई मिल गई कितनी 28। अब देखो आपको समझ में नहीं आया, तो देखो ये x क्या है 1, और अपने को 5x के बराबर लेके जाना है। तो 5 से गुना करेंगे तो 14×5 = 70, और 2x के गुना करेंगे तो 28। अब देखो 28 इंटू आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई पता है 20 और चौड़ाई अपने को पता चली गई 28। तो 28×2 = 56। 56 कितना आ गया 560, अपना क्या आ गया, ये मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आ गया, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का। आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। चलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखो कैसे करेंगे, यहाँ दे रखा है ऑफ, तो पहले ब्रॉडमास के अकॉर्डिंग हल करेंगे। तो यहाँ गुना कर लेते हैं, तो 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 5 चौक 20। तो 20 में से अपन क्या करेंगे, तो ये हो गया 20, और ये 5.75 ऐड कर देंगे तो 25.75। इसमें से घटा देंगे 4.5, तो ये कितने आ जाएंगे 21.25। अब देखो ऊपर तो कितना आ गया 21.25। अब यहाँ भी हल कर लेते हैं, तो इस ब्रैकेट को हल करूंगा तो 15 में से 3 गए 12 और 8 में से 4 गए तो 4, तो 12.4। इसमें 4 से काटूंगा तो 4 × 3 = 12 और 4 एकम 4, और इसको 3 से गुना करूंगा तो 1×3 = 93। अब यहाँ सिंपली प्लस कितने हैं, तो इनको गुणा कर लेते हैं, तो 5 चौक
5 चौक 5 नाम 45 और बचे 4, 5 ती 15, 4 19 और 5 दूनी 10, 10 और 1 11, तो 11.95 इसमें ऐड कर देंगे, तो 11.95 इसमें ऐड कर देंगे, तो देखो 5 और 9 और 3 12 और 10 और 1 11 और 1 2, तो बटे में क्या आया 21.25, तो 21.25 ही बटे में है। अब इससे ये कट जाएगा, तो अपना राइट आंसर क्या आ गया 1, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। अब फ्रेंड्स जो निरंतर देख रहे हैं उनको जो CHSL के भी देख रहा था, जो CHSL के भी देख रहा था और MTS में भी देखो, ये तीनों शिफ्ट में अपन प्रैक्टिस सेट करवाए, उन तीनों में रिवाइज हुआ ना, वहां माइनस ये -2 लगा दिया, तब भी जाके ये केवल माइनस क्या आ रहा था, ये वहां उत्तर कितना आ रहा था -1। ये CHSL MTS में भी यही क्वेश्चन आया था ना। अब देखो क्वेश्चन रिवाइज होते ही होते हैं, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर से ही अपना रास्ता चेक कर सकते हैं कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो या फिर गलत रास्ते पे। सो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चीनी की कीमत में प्रति केजी 25% की कमी होने के कारण राधा 1200 रुपए में 10 केजी चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी के प्रति केजी मूल कीमत ज्ञात करें। अब देखो अपने को मूल कीमत यानी कि पहले की कीमत बतानी है, तो देखो आप इसी फॉर्मेट से करें और इस फॉर्मेट को आप ऐड कर लें, क्योंकि इस फॉर्मेट से आप कुछ ही बता सकते हो। देखो ये क्या हो गया मेरा, पहले लिख लो और इसके बाद, यानी कि ये हो गया बाद वाला, ये सॉरी पहले या अब लिख लो या फिर इसको ऐसे लिख लो बाद में या प्रेजेंट में। तो देखो ये क्या होगा, पहले हो गया क्या खर्चा, ये हो गया खर्चा एक्सपेंसेस। तो देखो खर्चा कितना 25% कमी, तो 25% ये की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, तो 4 से अब कितने हो गई 3। अब देखो खपत क्या हो रही है, खपत मेरी क्या हो रही है, खपत बढ़ रही है, 10 केजी अधिक हो गई, तो देखो खपत रेशियो में उल्टा हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगी। अब ये कंडीशन कब होती है, जब ये वैल्यू दोनों जगह समान हो, यहाँ भी कितनी है 1200, यहाँ भी कितनी है 1200, दोनों जगह समान है ना। अब देखो क्या करते हैं, ये बोल रहा है रेशियो में, तो बोल रहा है कितने की खपत बढ़ी 1 की, और क्वेश्चन में बोल रहा है भैया 1 की नहीं बढ़ी, कितने की बढ़ी 10 की। अब तो 10 की बढ़ी, तो ये पूछता बाद वाली कीमत, तो 4 यानी कि इस 10 को 4 से गुना करके 40 का यहाँ भाग दे देते। अब ये पहले की पूछ रहा है, तो इस 3 को 10 से गुना करके इसमें 30 का भाग दे देते हैं, तो 0 से 0 3 चौक 12, तो 40 अपना क्या आ गया राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसी के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो इसको देखते हैं क्या होता आंसर 21, क्योंकि सभी को पता है क्या होता है आर स्क्वायर, यही तो होता है ना। यानी कि देखो एक तो इस सूत्र से कर सकते हो आप, 2-3 तरीके बताता हूँ आपको। देखो क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस माइनस, यानी कि ये भी प्लस माइनस और ए इंटू बी बटे 100, ऐसे तो करते हैं, ऐसे तो करते हैं। तो देखो 10-10 की वृद्धि हुई, 10-10 और ये 10-10 दोनों को अपन गुना कर देते हैं। तो देखो इस तरीके से दोनों तरीके से करके बताता हूँ। देखो 10% की वृद्धि, तो पहले 10 फिर 10 फिर 10 इंटू 10, तो देखो बटे 100, तो 10 और 10 20 और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, एक को एक से गुना किया तो 1, तो 21 की आ गई आंसर, यहाँ भी 21 आ गया ना। अब देखो सेकंड से बताता हूँ, ये क्या है, ये मेरा पहले का और ये अब का, तो ये पहले लिख लेता हूँ और ये अब का। तो देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10, तो 10 से कितनी हो गई 10 से कितनी हो गई 11, फिर 10 से कितनी हो गई 11, सिंपली इनको मल्टीपल कर दो कि क्षेत्रफल यानी कि क्या होता है स्क्वायर होता है, यानी कि वर्त यानी कि क्षेत्रफल में क्या होता है रेडियस का स्क्वायर, तो इनको दोनों को गुना करते हैं, तो 10 को 10 को गुना करूंगा तो 100, 11 को 11 को गुना करूंगा तो 121। अब देखो 100 के कंपेयर में कितना बढ़ रहा है 21, और 21% की वृद्धि हो रही है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखें तो आप डायरेक्ट उसका स्क्वायर करके दोनों तरीके से इस प्रकार कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह उनमें से 3/4 वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है, शेष को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को आप काफी डिफिकल्ट लेवल से भी कर सकते हो, और इस क्वेश्चन को मैं तो ये बताता हूँ आप हमेशा इसी प्रकार से करें, क्योंकि रेशियो में आप बिठाओगे इस क्वेश्चन को तो आपसे, यानी कि मैं बता रहा हूँ जो मैथ्स की अधिक से अधिक प्रश्न वाली होती हैं वो इसी फॉर्मेट से अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आपको मैं बताता हूँ, पहले तो आप खुद से वीडियो पॉज करके करें। देखो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, तो अधिक ये हो गया सीपी,
क्योंकि कंपेयर करा रहा है सीपी और एमपी। देखो एमपी जिनको नहीं पता है ये होते हैं अंकित मूल्य और सीपी होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो 20% अधिक अंकित किया क्रय मूल्य से, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो 5 से कितने की है 6। अब देखो यहाँ देखो शेष मूल्य को अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर बेचा, तो अंकित मूल्य पर मैं 30% की छूट दूंगा। तो देखो छूट किसके कंपेयर में होती है एसपी सॉरी एमपी और एसपी के कंपेयर में, ये तो होती है ना। तो 30% की छूट तो 10 से कितनी हो गई 7। अब देखो यहाँ तो कितनी है 7, यहाँ कितनी है 6, यानी कि एमपी कंपेयर करेंगे, यहाँ तो 10 है और यहाँ 6 है। तो इसको भी क्या करेंगे अपन 5 से गुना कर देंगे और इसको 3 से गुना कर देंगे। अब देख लो सीपी और एमपी और एसपी का अपने को रेशो मिल जाएगा। तो देखो 5 से 5 25, जब रेशो के एक साइड 5 से गुना होगा तो यहाँ भी 5 से गुना होगा। तो ये एमपी कितना हो गया 30 और एसपी कितना हो गया इधर 3 से तो इधर भी 3 से 21। अब देखो क्या बोल रहा है, बस अब इतना अपने को पता चली गया रेशो तो इनका ये आ चुका है। देखो अब करते हैं, ये बोल रहा है वस्तु के 3/4 यानी कि 3 ऊपर 4 नीचे ये है मूल, तो 3/4 3 को बेच दिया, तो 3 वस्तु को तो बेच रहा है कितने पे अंकित मूल्य पे। अंकित कितना है 30, तो इसको 30 से गुना कर देंगे तो 30 दिया 90, ये तो है ना। और शेष वस्तु, तो शेष कितना बचा दोनों में से एक, एक को 30% छूट पे बेचता है, तो छूट करने के बाद 21, तो एक वस्तु को 21 में बेच दिया यानी कि एसपी पे बेच दिया, तो ये 21 में बेच दिया। अब देखो वस्तु टोटल कितनी थी 4 और क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था 25, तो 25 से गुना किया तो वो वस्तु थी 100 की, और उनको दोनों को मिला के कितने में बेच दिए अपन, इनको बेच दिए कितने में, दोनों को ऐड कर दो 1 और 10 रे 11, तो देखो 100 की वस्तु अपन बेच दिए 111 में, तो देखो कितने का प्रॉफिट हुआ 100 के कंपेयर में, सीधा दिख रहा है ना 11% का, और 11% ही क्या आ गया अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है n संख्याओं का औसत 36 है, यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5% की वृद्धि कर दी जाए और शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दी जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, अपन इसको कैलकुलेटिव भी बना सकते हैं और इजी तरीके से भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको एकदम इजी तरीके से बताता हूँ। देखो ये क्या दे रखा है 75%, आप इसे लीजिए तो टोटल कितना होता है 100%, इसमें 75% में क्या कर रहा है 5 की वृद्धि करा रहा है। और पहले तो इन रेशो को हल कर लो, तो बचे कितने 25, तो 25 75 और 25 चौक 100, यानी कि सॉरी 25 एकम 25। तो देखो एक रेशो तो बना 3 का, एक बना 4 का, दोनों को मिला के 4 हो गए ना, ये तो है ना, ये हो गया यानी कि 2 का रेशो और बराबर में 4 आ गए। अब देखो ये बोल रहा है 75% संख्याओं में 3 की वृद्धि, तो 75 वाली यही है ना, तो 5 की वृद्धि कर रहा है सॉरी, तो यहाँ 5 की वृद्धि कर दूंगा। शेष संख्याओं में शेष कौन सा बचा 1, इसमें कर रहा है 8 की वृद्धि, तो इसको सिंपली यहाँ लिख दो 8। अब ये क्या है टोटल रेशियो है अपने को 36 दे रखा है, तो यहाँ तो पहले लिख दो 36, अब यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो जाएगा बस ऐसे लगा दो। अब देखते करते हैं, तो 3 को 5 से गुना किया तो 15 की वृद्धि हो रही है। अब तो और 1 को 8 से गुना किया तो 8 की कमी हो रही है, यहाँ लगा दो माइनस, क्योंकि देखो इसमें साफ लिख रखा है शेष संख्याओं में 8 की कमी की जाती है। तो 15 में से मैं यानी कि कितने निकाल दूंगा, 15 में से अपन निकाल देंगे कितने, 15 में से 8 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 15 में से 5 गए और अपन 3 निकालेंगे तो 7 बचे, तो 7, तो टोटल की भाग संख्याओं का भाग दे देंगे 4, तो ये क्या है अधिक, तो ये प्लस प्लस रहने दो, तो 36 + 7/4 अपना राइट आंसर आएगा। देख लो हल करके देख लो, तो देखो 7 को काटूंगा 4 से, तो देखो 4 एकम 4 बचे कितने 3, तो यहाँ लग गया पॉइंट, तो 4 संते 28 बचे 2, 4 पंजे 20, तो 1.75 इसमें ऐड कर देंगे, तो 36 + 1.75 बराबर कितने आ गए 37.75 अपना राइट आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्तित की जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि एक वर्ष में समाप्ति पर 20,280 हो जाती है, उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवर्तित की जाने वाली उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन भी है और मॉडरेट टू टफ लेवल का भी है, यानी कि काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ये दिल्ली पुलिस में। अब देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, पहले तो आप खुद से इसको वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। देखो
पहले तो आप खुद से हल करोगे, देखो किस प्रकार आप आंसर दोगे वो आप कमेंट्स बॉक्स में दे। चलो फ्रेंड्स करते हैं, देखो क्या दे रखा है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती की जाने वाली 8% वार्षिक दर से निवेशित एक धनराशि। तो देखो 8% अर्धवार्षिक है, तो इसमें क्या होती है, दर रेट तो हो जाती है आधी जब अर्धवार्षिक हो, और टाइम क्या होता है 2 से गुना हो जाता है, बस इसको याद रखें। ये हो गया। अब देखो ये हो गया 2 वर्ष का हो जाएगी, ये 1 वर्ष के हैं, तो रेट कितनी हो गई 4, रेट बरोबर हो गई 4, और समय कितना हो गया, टाइम बरोबर 2 वर्ष। तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, यानी कि पहले का बाद में हो गया अमाउंट। तो ये कितनी हो गई 4, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 4% की 1/25 होगी। तो देखो ये कितनी हो जाएगी, 25 से 26, दूसरे वर्ष 25 से 26 हो गया ना। तो सिंपली अब क्या करेंगे अपन, अब इनको गुणा कर देंगे। तो इनको गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 625, और इनको 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। अब देखो 676, अब देखो अपना क्वेश्चन भी इजी हो गया। अब देखो 676 की वैल्यू दे रखी है, यानी कि ये देखो साफ बोल रखा है, निवेशित एक धनराशि पर एक वर्ष में प्राप्त धनराशि 20,280 हो जाती है। तो देखो किसके बराबर करेंगे, तो इसके बराबर करेंगे, यानी कि 676 के बराबर हो जाती है 20,280। ये इसके कितने मल्टीपल है, ये इसके 30 गुना मल्टीपल में है। तो ये इसके 30 गुना मल्टीपल में है, तो इसको अपन 625 को 30 से गुना करेंगे, तो वो क्या आ गया अपना, वो आ गया अपना सिंपली मूलधन। तो अपन गुना नहीं करेंगे, आप चाहो तो गुना करोगे, तो देखो मैं बता देता हूँ कितना आएगा, 18,750 आएगा। लेकिन अब यहाँ पे अपन गुना नहीं करेंगे, अपने को मल्टीपल तो पता चल ही गया। आप आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली, यानी उसी धनराशि, यानी कि ये प्रिंसिपल से, यानी कि 625 इंटू 30 से, तो की जाने वाली उसी दर पर, उसी दर कौन सी, वे यानी कि कौन सी 4% वाली, 2 वर्ष के लिए, यानी कि 8%, यानी कि सॉरी पहले कितनी थी 8% वाली पे पूछ रहा है। तो देखो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, एक सेकेंड, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी, एक सेकेंड, हाँ, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/25। तो देखो ये फर्स्ट ईयर 25 से 27, सेकेंड ईयर 25 से 27, ये हो गई ना। अब इनको गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 625। अब देखो सेम आ गया ना, तो इनको गुणा भी नहीं करना पड़ता। तो देखो ये हो गया 625, और ये कितना हो गया 729। अब अपने को पूछा है क्या, इंटरेस्ट, तो ये इसके कितना गुना में है, ये इसके 30 के गुना में है ना, अपना प्रिंसिपल इसके 30 के गुना में है ना। अब देखो इनका डिफरेंस करते ही इसको डायरेक्ट 30 से गुना कर देगा, 30 से गुना करते ही ना ही तो अपन को इससे गुना करना पड़ता, ना इससे, डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस करके। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 9 में से 5 गए 4, और 2 में से 2 गए 0, और 6 में से 1 गया। तो 104 को मैं 30 से गुना करते ही अपना राइट आंसर आ जाएगा। देख लो 0 3 चौक 12, और 3 एकम 3, तो 3120 अपना राइट आंसर आ गया ना। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसी फॉर्मेट से करें। देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर पर हॉर्स की अधिक है, यानी कि यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर पर हॉर्स अधिक होती है तो उसे वह दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। अपन ये क्वेश्चन देखो CHSL में भी बेसिक से समझा दिया, MTS में भी, और दिल्ली पुलिस में भी फर्स्ट सेट में आपको बेसिक से समझा दिया। देखो अब इसको किस प्रकार से करेंगे, इसको अपन ऑप्शन से करेंगे। बेसिक से आपको देखना हो तो प्रीवियस चेक करें, क्योंकि मैथ सभी में समान होती है, बस लेवल का पता होता है। क्योंकि SSC GD में भी देखो अब टफ लेवल की आने लगी, और दिल्ली पुलिस में भी आने लग गई, और CGL में, और अपन CHSL में कराए थे उसमें भी टफ लेवल की आ रही है। तो आप किसी भी सेट को निकाल के अपनी मैथ का टेस्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पे आपको रियल और ऑथेंटिक एग्जाम में आए हुए प्रैक्टिस सेट कराए जाएं। क्योंकि हर एक चैनल में आप कहीं पे भी देख लो, बड़े से बड़े चैनल में देख लो, वो आपको टाइपिंग करके इजी क्वेश्चन ही बता पाएगा। क्योंकि रियल और ऑथेंटिक एग्जामिनर इनमें खुद ही अटक जाता है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन तो यानी कि मैक्सिमम 15 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो गलत आ ही जाता है। क्योंकि अपने इस सेट में देखें एक क्वेश्चन गलत हो ही गया। देखो इसको करते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन से मैं फर्स्ट उठाया 30। अब देखो ये भी आपके लक पे डिपेंड करती है, या तो फर्स्ट ऑप्शन मिलाया और उत्तर आ गया, ये भी तो होता है। अब देखो 30 मिलाया, तो क्या 400 में 30 का भाग जाएगा क्या, नहीं। 35 मिलाया तो 35 से का जा सकता है, कैसे, 400, और ये 7 का नहीं जाएगा, लेकिन
35 का होता है, तो देखो ये 5 से तो कट जाएगा लेकिन 7 से नहीं कटेगा, क्योंकि दो विभाज्य नियम चाहिए, 5 × 7, तो ये भी नहीं हो सकता, 2 कट गए। अब देखो 25, 25 का जा सकता है, तो देखो मैं 25 का दूंगा तो ये हो गया कितना, 400। तो रेलगाड़ी की चाल यानी कि पहली वाली हो गई ना, तो पहले वाली हो गई, तो देखो अब रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, ये 10 किलोमीटर बढ़ जाती है तो तब जाके अधिक होगी, तो ये 25, तो दूसरी 35, यानी कि ये बोल रहा है पहली 25 और दूसरी बाद में 10 बढ़ा के 35, ये तो समझ रहे हो ना, दूसरी बढ़ा के 35, तो 25 से तो 400 में भाग जा रहा है, लेकिन 3500 में 400 का भाग जाएगा क्या, तो ये भी कट गया। अब फोर्थ ऑप्शन उठाते हैं, तो 400 में मैं 5 का, ये 40 का भाग दिया, फिर देखो 10 बढ़ा के, तो फिर 400 में 50 का भाग जा रहा है, तो काट के देख लो, 0 से 0, और 4 4 दाए 40, और इधर दूंगा 0 की 0, 5 × 40, देखो कितने का अंतर आया, 2 घंटे का, और 2 घंटे का एक क्वेश्चन में दे रखा है, और आप बेसिक से करना चाहो तो पीछे वाले सेट देख लो, क्योंकि जितने ज्यादा सेट देखोगे उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बनेगी। सो फ्रेंड्स, अपने टोटल 15 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ, और जो ऑप्शन से हो पाया वो ऑप्शन से कर पाया है अपन। देखो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं वो यानी कि दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे, वो टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो भी एग्जाम दे के आया था 2020 में, उनसे पता कर सकते हो, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट 6 से 7 क्वेश्चन ही कर पाया है जो ज्वाइनिंग ले पाया है। सो फ्रेंड्स, आप निरंतर जुड़े रहिए और ये प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, क्योंकि यही मैथ के क्वेश्चन वही है, केवल संख्या चेंज कर सकता है, बाकी और कुछ चेंज नहीं कर सकता। पैटर्न यही रहेगा, आगे भी यही रहेगा, इससे ईजी हो सकता है लेकिन इससे टफ क्या होगा। सो फ्रेंड्स, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।